साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आज हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे हैं और दिल्ली जंतर मंतर पे हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस किसान संगठन के। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज यहाँ धरने पे क्यों बैठे हुए हैं। सर, आज आप क्या कारण रहा कि आपको बिहार से यहाँ जंतर मंतर दिल्ली धरने पे बैठना पड़ा? देखिए, लगभग जो है साल भर से बिहार में और पूरे देश में पार्टी का संगठनात्मक चुनाव हो रहा था जी। तो हमारे बिहार में खास करके सदस्यता अभियान जो चलाई गई वो ज़मीन स्तर पर नहीं है, वो काफ़ी जो है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ जी। सदस्यता अभियान कागज़ पर चला और एक पद होता है डेलीगेट जी। जिसमें जो पार्टी का बरसों से समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के नीति सिद्धांतों को लेकर करके खून पसीना जीवन जवानी देने का काम पार्टी के लिए किया। जी। ऐसे कार्यकर्ताओं को डेलीगेट नहीं बनने दिया जाना। जी। और हमारे बिहार में लगभग दर्जन दलाल नेता है जी। जिसका काम है टिकट बेचना, पद बेचना और डेलीगेट बेचना। और ये लोग लालू और नीतीश के बी टीम हैं। जी। इन लोगों को राहुल जी और सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है। बिहार में इस बार 38 जिला में क्या हुआ कि हमारे जो समर्पित साथी हैं कांग्रेस के वो डेलीगेट नहीं बन सके। और ये 10-12 को जो दलाल है जिसमें चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन है, वर्तमान प्रभारी है बिहार का, वर्तमान अध्यक्ष है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष है जी। और इन लोगों ने अपने चमचों बेलचों को, खलासी ड्राइवर को पैसा ले करके सिकड़ी और जो है क्या क्या रुपया पैसा ले करके अपने लोभ लालच में जो है ऐसे लोगों को डेलीगेट बना दिया। जी। तो मामला सिर्फ डेलीगेट तक नहीं है, आगे प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भी बनना है, आगे प्रदेश का अध्यक्ष भी बनना है, प्रदेश की कमेटी भी बनना है। अभी का खबर है कि हमारे गोपालगंज में जो है वो कांग्रेस का सीट रहा था, हमारा वर्तमान प्रभारी बिहार का और अध्यक्ष जो है लालू से जा करके मिल गया और जो है अपना लोभ लालच में राज्यसभा में बनने के लिए अपने बेटा को जो है चुनाव आयोग बोर्ड निगम में कुछ बनाने के लिए जो है वो दे दिया, समर्पित हो गया, सरेंडर कर दिया लालू के सामने कि वहाँ जो है राजद लड़ेगा। जबकि हमारा वो समर्पित सीट रहा, पिछले बार भी हमको मिला था। हमारे पार्टी के कई एक जनाधार वाले लोग वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए जो है अपना दावेदारी कर चुके हैं और वहाँ स्थिति बनी कि पूरा ये लोग जो है अपना लोभ लालच में सरेंडर कर दिए। तो मामला पद बेचने का, डेलीगेट बेचने का, टिकट बेचने का, और ये आज से नहीं हो रहा। ये लोग जो है 1990 से लेकर के आज 2022 तक और इस हालत में हुआ कि पार्टी जो है ज़मीन स्तर पर खिसक चुका है, बूथ पर नहीं है, ब्लॉक पर नहीं है, जिला में नहीं है, प्रदेश में नहीं है, पार्टी नेपथ्य में चला गया। हमारे जैसे कार्यकर्ता का 4 बार टिकट बेचा गया। हमारे बगल में रामचंद्र पासवान जी बैठे हुए हैं, 75 वर्ष उम्र है, पूरा जीवन कांग्रेस में इन्होंने दिया। इनकी टिकट जो है कि लगातार बिकती रही। यहाँ जितने साथी आए हुए हैं और भी हमारे बिहार से सैकड़ों लोग जो है कि आ रहे हैं, सारे अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बाध्य हुए। हम लोग गए सदाकत आश्रम में धरना देने के लिए। वहाँ से वहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं वो हम लोगों को जो है खदेड़ा, हम लोगों के साथ जो है बदसलूकी किया गया। प्राधिकारी लोग जो कांग्रेस से ही हैं? हाँ, नहीं, कांग्रेस में जो वहाँ ऑफिस में जो पुलिस वगैरह बैठता है, सिक्योरिटी वाले लोग जो होते हैं वो हम लोगों को वहाँ जो है अपने बात को रखने से मना कर दिया। अंत में बाध्य होकर के हम लोगों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ा और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ आए हैं बैठने के लिए। एक तरफ तो हम जब देख रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से बिहार में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और भारत में भी जो कांग्रेस है वो हाल ही के कुछ वर्षों में हमने देखा है किस तरीके से जो गिरावट आई है। हम देख सके अगर सरकार के मामले में ये हो तो कुछ प्रदेशों में ही कांग्रेस की सरकार रही है। अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है जिससे हमें कुछ उम्मीद दिख रही है। तो क्या आप लोगों ने अपनी ये शिकायत पहले कभी आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश की है? निश्चित रूप से, चाहे ये डेलीगेट बिकने की बात हो, पद बिकने की बात हो या टिकट बिकने की बात हो, समय समय पर हम लोग आला कमान को इस बारे में सूचनार्थ करते रहे हैं। लिखित रूप से हम लोग देते रहे हैं, मिलते रहे हैं, बात को रखते रहे हैं और बहुत सारा समाधान हुआ है भी। आला कमान में कोई दोष नहीं है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी हमारे नेता हैं। आज हमारे आदरणीय सम्मानित नेता माननीय राहुल गांधी जी जो कि
जन यात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक लहर सी आ गई है। हम लोग काफ़ी जो है आशान्वित हैं कि राहुल जी के मार्गदर्शन पर हम लोग भी बिहार में गांव-गांव में जो है इस भारत जोड़ो अभियान को ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक तरफ हमारे बिहार में ऐसे दर्जनों दलाल हैं जो लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम किया है, और कहीं न कहीं इन लोगों की जुड़ाव जो है लालू और नीतीश के साथ रहता है, और ये लोग अपना बाल बच्चे का, अपने परिजनों का, अपने लिए जो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सेट कर लेते हैं, टिकट हो, पद हो, सारा चीज़। और जो समर्पित कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो बरसों से पार्टी के लिए जीवन जवानी खून पसीना देने का काम किया है, ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं, हमारे जैसे लोग। आप बात कर रहे हैं कि साठगांठ की, चाहे वो आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, उनसे साठगांठ की आप बात कर रहे हैं। अभी हम बात करें कि पिछले जो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस कांग्रेस जो है वो आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन भी किया था। तो ऐसे में आरजेडी के साथ आपके नेताओं की आप मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आरजेडी पार्टी की विचारधारा और आपकी विचारधारा बिहार में, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं कभी बहुमत में, अभी पिछले हाल के चुनाव में हम देखें तो नहीं आ पा रही है, तो एक तरफ तो आप लोगों के बीच में गठबंधन भी हो रहा है और दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं कि मिलीभगत भी हो रही है, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, या गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, बिहार में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी संभावना है। जिस तरह से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने का काम, कांग्रेसियों के अंदर जोश और जुनून पैदा करने का काम उन्होंने किया है, और हम लोग पूरी तरह से उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग जैसे कार्यकर्ता लाखों की संख्या में बिहार में है, और यदि इन कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर करके हम वहाँ इस भारत जोड़ो पदयात्रा को, जन आंदोलन को हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें, कांग्रेस का जो इतिहास रहा, समाज के प्रति जो योगदान रहा, विभिन्न योजनाओं के प्रति हमने जो गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगार छात्र नौजवानों के लिए जो हमने काम किया है, अल्पसंख्यकों के लिए, हर वर्ग के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए हमने काम किया है, तो हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं का मानना है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते खड़ा हो सकती है, बशर्ते कि हम आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी के पद चिन्हों को अपना करके और गांव, गरीब, किसानों के बीच में जाने का काम करें, आंदोलन करने का काम करें। लेकिन ये लोग 10-12 को जो लोग हैं, ये लोग कोई आंदोलन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, और जनता के बीच जाने का काम नहीं, लेकिन डेलीगेट भी हम बनेंगे, पद भी हम ही ले लेंगे, विधायक भी हम बन जाएंगे, मंत्री भी हम बन जाएंगे, सब कुछ हम बनेंगे। तो भाई, जो कार्यकर्ता पार्टी में काम कर रहा है, क्या वो एक डेलीगेट भी नहीं बन सकता है? क्या वो एक पद भी नहीं ले सकता है? इतना तक वो चला गया। तो हमारा मानना है, आज जो हम लोग ये धरना दे रहे हैं, ये 10-12 जो दलाल है, यही मुख्य कारण है कि पार्टी वहाँ हमारा जो है डैमेज हो रहा है। इन लोगों को पद मुक्त किया जाए। इस धरना के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अपने आला कमान तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान कार्यकारी 4 गो हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान प्रभारी है बिहार का, ये सब लोगों को जो है पदमुक्त किया जाए, और सेकेंड लाइन से हर जात, हर वर्ग, हर धर्म जो पार्टी में समर्पित लोग हैं, एक नया टीम दिया जाए, युवाओं का टीम दिया जाए, न्यू टीम हमको चाहिए बिहार में, जो जन आंदोलन कर सके, राहुल जी के पद चिन्हों पर भारत जोड़ो यात्रा कर सके, गांव, गरीब, किसान जोड़ो यात्रा कर सके, इसकी ज़रूरत है बिहार में। अगर बिहार में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से बिहार की पृष्ठभूमि रही है, बिहार की जो राजनीति है, शुरू से जाति और धर्म जो है उसमें हावी रहा है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो अभी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, तो बिहार में कैसे मजबूती में आ सकती है कांग्रेस? नहीं, बिहार में कांग्रेस वजूद की लड़ाई नहीं लड़ रही है। बिहार में हम लोग जैसे वहाँ लाखों कार्यकर्ता गाँव में और पंचायत में, ब्लॉक, जिला स्तर पर हैं, और आज भी कांग्रेस पार्टी को वहाँ मजबूत होने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी संभावना है। बिहार में 4 ऐसे मुद्दे हैं, चाहे आप पूरे उत्तरी बिहार में 12 जिला ले लीजिए, जो हमेशा अस्थाई बाढ़ का समाधान का मांग कर रहा है। हम लोग उठाते रहे इस मुद्दे को। बिहार में सैकड़ों जो है कृषि उद्योग लगाए गए थे, चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, कागज मिल, चमड़ा मिल, रेशम मिल, कृषि पर आधारित सहायक कृषि उद्योग बैठाए गए थे कांग्रेस के रीजन में, जो कि बिहारियों को रोजी रोजगार और सरकारी नौकरी मुहैया करने का काम करता था। आज बिहार की पलायन सबसे बड़ी समस्या रह गई है, और लगातार जो है 40 वर्षों में इतनी पलायन हुई कि आधा से ज़्यादा आबादी बिहार के लोग जो है हिंदुस्तान के दूसरे कोने और राज्यों में, दूसरे देशों में जो है पलायन को विवश हो गया। तो वहाँ शिक्षा नहीं है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस वहाँ आगे बढ़ती है,
तो कांग्रेसी आज भी वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी स्थापित होगी, कांग्रेस वहाँ सत्ता में आएगी। कांग्रेस को आम जनता अपनाने के लिए आज भी तैयार है, लेकिन हम गांवों तक जाएं, हम किसानों के बीच में, किसानों की वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ एमएसपी नहीं मिलता है किसानों को, फसल का उसको दाम नहीं मिलता है किसानों को। तो इन सब जो जनहित का जो समस्या है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसको हमने किया था, कभी जनता के लिए हमने किया था, हमने उद्योग धंधा वहाँ लगाया था, सारे यूनिवर्सिटी और सारे स्कूल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल सब बनाया हुआ कांग्रेस का वहाँ है। फिर से उसको ज़रूरत है कि हम बिहारियों को यदि चाहते हैं सम्मान पूर्वक ज़िंदगी देना, उसको आर्थिक आज़ादी देना चाहते हैं, तो हमको इन उद्योग धंधों को चालू करना पड़ेगा, बाढ़ का अस्थायी समाधान देना होगा, ये शिक्षा को हमको दुरुस्त करना होगा। तो कांग्रेस की वहाँ बहुत बड़ी संभावना है। कांग्रेस अपने बलबूते खड़ा हो सकती है, लेकिन बशर्ते कि ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान देना होगा। हाँ, अभी आप बात कर रहे हैं कि हमें शिक्षा के फील्ड में काम करना पड़ेगा, उद्योग स्थापित करने के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन आज़ादी के बाद एक लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन क्या वजह रही कि अभी भी जो बिहार है वो बहुत ही पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे वो रोज़गार के स्तर पर हो। हम देखते हैं कि बिहार से तमाम जो है मज़दूर अन्य राज्यों में जो है जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई धंधा नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है। तो इस समस्या को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जो 90 के दशक से पहले जो कांग्रेस बिहार में थी, क्या वो उस तरीके से काम नहीं कर पाई जिस तरीके से करना चाहिए था, और जिसकी वजह से आज पार्टी की ये दशा हो रही है? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जब तक वहाँ कांग्रेस की सरकार रही, उद्योग धंधों का जाल बैठा, हर ज़िले में वहाँ कहीं चीनी मिल लगा, जूट मिल लगा, कपड़ा मिल, कागज़ मिल लगा, तो उद्योग धंधों का वहाँ काफ़ी विस्तारीकरण हुआ और बिहारियों को वहाँ रोजी रोजगार और सरकारी नौकरी भी मिलते रहे। शिक्षा भी बहुत अच्छा था कांग्रेस के रीजन में, गांव-गांव में। लेकिन सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा, अगर कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी तो कांग्रेस पे शुरू से ही वहाँ बिहार में आरोप लगते रहे कि भ्रष्टाचार बहुत था, जिसके कारण से जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, चाहे वो आरजेडी है और जेडीयू हैं, उन्होंने धीरे धीरे अपनी शाख बनाई। क्योंकि जो अगर हम बात करें वंचित, शोषित और पिछड़े समाज के लोग थे, उन लोगों को जोड़कर जो है आरजेडी और जेडीयू ये सब सत्ता में आई। तो क्या अनदेखी की जा रही थी एक समाज की, अगर हम बात करें आज़ादी के बाद से, जब से कांग्रेस रही बिहार में, इस वजह से क्षेत्रीय राजनीतियों को मौका मिला उभरने का? निश्चित रूप से आपका गंभीर सवाल है और इस पर मैं स्पष्ट अपना राय रखना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि जब तक समाज को शिक्षा नहीं मिलेगा, जब तक समाज को रोजी रोजगार और जीने के वहाँ जो है संसाधन नहीं मिलेंगे, तब तक इन जाति धर्मों में बांट करके लोगों को राजनीति करना, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ और कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास रखती है, और कांग्रेस पार्टी ने हर तबके के लिए, हर बिरादर के लिए, गरीब के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, हर वर्ग के लिए जो है योजनाएं दिए, और शिक्षा के माध्यम से, रोजी रोजगार के माध्यम से और भी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज को ऊपर उठाने का काम किया, बीपीएल से एपीएल में लाने का काम किया लोगों को। तो आज़ादी के समय से आज तक यदि देखा जाए तो समाज में बहुत तरह के और समाज तभी मजबूत होगा जब उसको बेहतर शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। ये जाति धर्म करने से जो है तब तक नहीं समाज का बराबरी होगा, जब तक कि उसको शिक्षा और रोजी रोजगार से नहीं जोड़ा जा सकता। हम देख रहे हैं कि केंद्र में आज भाजपा की सरकार हो, और भाजपा हम देखें तो लगातार देश में सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जाति धर्म को लेकर तमाम उन्माद फैल रहे हैं। लोगों की एकता जो है, भारत की एकता है, अखंडता है, वो कहीं ना कहीं खंडित होने का काम हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर ये आरोप भी लगाती है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है। तो जो मुख्य जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी है, उससे कांग्रेस किस प्रकार से निपटेगी, और जिस प्रकार से उनकी विचारधारा है देश में जाति धर्म से तमाम जो है उन्माद फैलाए जा रहे हैं इसमें? नहीं, बीजेपी, आरएसएस और मोदी की सरकार ने जिस तरह से इनके बड़े नेता जो वीर सावरकर हुआ करते थे, या आरएसएस के लोग हुआ करते थे, जो कि इतिहास के पन्नों में पड़ा हुआ है कि अंग्रेज़ों के मुखबिरी करने वाले ये लोग थे, और ये आज झूठ बोल करके सत्ता में आए। भारत की जनता को इन्होंने मूर्ख बनाया, इन लोगों ने जुमलेबाजी दे करके। और अब जो है भारत की जनता इस बात को समझ चुकी है, इसलिए कि आज जो केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों और इरादों के कारण, के कारण जो आज समाज को महंगाई झेलना पड़ रहा है। आज निजीकरण के कारण जो है लोगों की सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, लोगों के रोजी रोजगार छीन गए, आरक्षण पर भी जो है धावा बोल दिया। जब नौकरी नहीं तो आरक्षण का क्या सवाल उठता है।
तो संविधान जो है, संविधान पर अटैक किया, सारी संवैधानिक संस्थाएं और उनके मूल्यों को इसने नष्ट करने का काम किया। हमारे दो के तर्ज पर जो है कहीं न कहीं ये उद्योगपतियों को जो है मदद देते हैं, हर प्रकार से बैंक को खोल दिए उद्योगपतियों के लिए। और हमारे जो गरीब किसान है, मजदूर है, आज हमारा किसान मरा, आंदोलन हुआ साल भर, गरीब मजदूर मरे, लॉकडाउन हुआ, जो सारा देश दुनिया ये तमाम समस्याएं हैं, चाहे आपने नौकरी की बात करी, किसान मजदूर की बात करी, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, वो हिंदू मुस्लिम का गेम खेलती है। इससे आप कैसे निपटेंगे? कांग्रेस हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चली है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये हमारा जो है सिद्धांत है। कांग्रेस पार्टी कभी भी ये राष्ट्रीय पार्टी रही, पूरे विश्व को और पूरे समाज को ले चलने का काम किया है। इसकी सिद्धांत हमेशा जनोपयोगी और जन कल्याणकारी रहा है। ये पार्टी कभी, ये तो सत्ता में आने के लिए बीजेपी हमेशा से समाज का सांप्रदायिकरण करने का काम किया। आज जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई है, नफरत को मिटाओ और आपसी भाईचारा को बनाओ, यही मूल मंत्र है। और जो हमारी सामाजिक असमानता है, हमारी जो आर्थिक असमानता है, हमारी जो आज देश के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, आर्थिक मंदी की जो समस्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल जी का चल रहा है, हम लोग भी इस कार्यक्रम को बिहार में प्रत्येक दिन 10 गांव, वहाँ जो है एक जिला में 10 गांव हम जाएंगे और उनके इस विचार को, भारत को जोड़ने का प्रयास, समाज को जोड़ने का प्रयास, समाज को जो भाजपा ने विगत 8 साल में नफरत दिया, लोगों को हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान दिया और अनेकों प्रकार के यहाँ जो हिंसात्मक आंदोलन करके, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे उरी हो, चाहे ये सारी चीज़, लेकिन देश के जनता को गुमराह करने का काम किया। आप लोग समझ चुके हैं इस बात से, महंगाई ऐसी हुई कि सबकी पॉकेटमारी हो चुकी है। आज जो है जब लोग तेल भराने जाते हैं पेट्रोल टंकी पर, या गैस का सिलेंडर लेने जाते हैं, या जब कढ़ाई में कड़वा तेल डाला जाता है, तो चाहे वो गृहिणी हो, चाहे आप हो, हम हो, हर व्यक्ति को महंगाई समझ में आ रही है। और ये कारण क्या है? चाहे गलत जीएसटी आप कहें, चाहे जो आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसी जो सरकार की है, कहीं ना कहीं जो मनमोहन सिंह की सरकार ने जो असंगठितों के लिए जो पॉलिसी बनाई थी, जो कि हर किसी को मजबूती मिला, हर किसी के पॉकेट में रुपया हुआ करता था। तो क्या लगते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस में नई जान फूंक पाएगी, लोगों को जोड़ पाएगी? बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस सत्ता में आएगी 2024 में। मोदी को जनता जो है समझ चुका है, वो फेल्योर है हर मामले में, और समाज को धोखा देने का काम, जुमलेबाजी करने का काम, वादा खिलाफी का काम किया गया है और उखाड़ फेंकेगी आने वाला 2024 में। तो जिस समस्या को लेकर आप आए हैं, उसको लेकर आप यहाँ दिल्ली में किसी से मिले, कहीं कार्यालय में गए आप कांग्रेस के? क्या और क्या लगता है, उम्मीद नजर आती है कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म? बिल्कुल, हर स्तर पर जो है हमने अपना लिखित मैसेज दिया है और मुझे पूरा विश्वास है आला कमान हम लोगों के जो समस्या है उसको निदान करे आप लोगों के माध्यम से। शुक्रिया हमसे बात करने का।